स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छोटी काटो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए नया टॉपिक लेकर। कल हमने सर्वनाम की बात की थी और आज हम सर्वनाम के प्रकारों के बारे में वार्तालाप करेंगे। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, उनकी डेफिनेशन जानेंगे, सारा सब कुछ जानेंगे। बिना विलंब किए क्लास की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहला होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और इसी के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जितनी भी ये हिंदी ग्रामर है, इसके अंदर इन सभी की जो परिभाषाएं होती इन्हीं के नाम के अंदर ही रहती है। जैसे इसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक। अगर एक तरीके से मैं ये कहूँ कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसी को मैं ये कह दूँ कि ये पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी भाई। स्त्री भी है तो पुरुष भी है, दोनों होगा। चलिए, परिभाषा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, चलिए हम शुरुआत करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से व्यक्ति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति नाम आया है, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो क्या सिर्फ व्यक्ति सिर्फ पुरुष ही होगा? क्या पुरुष ही होगा? नहीं, पुरुष नहीं होगा, इसमें स्त्री भी है। इसमें क्या है? स्त्री भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते। दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात हो उसके लिए किए जाने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। पुरुषवाचक सर्वनाम जो 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था। चलिए आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। आगे बात यहाँ पे मैंने यही बताया था आपको, स्त्री और पुरुष के नाम के बदले आएगी। जैसे मैं आता हूँ, तुम आते हो, वे भागता है, वगैरह वगैरह। उपयुक्त वाक्य में मैं, तुम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसकी बात पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार मैंने कल आपको बताए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? उत्तम, मध्यम, कौन कौन से होते हैं साथियों? देखो, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मैंने 3 आपको सर्वनाम बताए थे कि 3 सर्वनाम होते हैं। इन्हीं के साथ मैंने ये भी कहा था कि कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं होता। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। चलो आते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुष पे। उत्तम पुरुष क्या है, क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ये सर्वनाम वो होगा जो हम स्वयं के लिए प्रयुक्त करेंगे। किसके लिए करेंगे? स्वयं के लिए। ठीक है, जैसे मैं, हमारा, हम, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे इत्यादि। ये सारे के सारे किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, हम मतदान नहीं करेंगे, ये कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ये जितने भी सारे हैं, ये सारे के सारे उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मध्यम पुरुष। कौन सा है साथियों? मध्यम पुरुष। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको किसी भी टॉपिक के संबंधित वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उसके वैसा ही टॉपिक लेकर आपके लिए हाजिर रहेंगे। हमारी संस्था का, हमारे विद्यालय का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को हम उत्तम शिक्षा प्रदान कर सकें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मध्यम पुरुष की तरफ। जिस सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य सुनने वाला। अगर मैं किसी को कहूँ, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, आपने इत्यादि। जैसे मैंने ये कहा कि तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको, तुम सो जाओ। इसमें मैंने तुम कहा, मैंने जिसको सोने के लिए कहा, किसके लिए प्रयुक्त हुआ? सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ। जैसे ये सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है वो कौन सा कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। कौन सा कहलाता है? मध्यम पुरुष। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तुम घर देर से क्यों पहुँचे? तुमने क्या पूछा? ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? मध्यम पुरुष के। आगे बढ़ते हैं। अगला है अन्य पुरुष। कौन सा है साथियों? अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष। अगर मैं ये कहूँ, ना तो बोलने वाला, ना सुनने वाला, दोनों के लिए प्रयुक्त ना होकर किसी और अन्य के लिए प्रयुक्त हो, किसके लिए हो? अन्य के लिए प्रयुक्त हो, वो कौन सा कहलाएगा? अन्य पुरुष। जैसे ये, वह, इसका, इसको, उनको, इनसे। जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे। अब मैंने ये कहा वह मैच नहीं खेलेंगे, मैंने बोला, आपने सुना, लेकिन वह शब्द जो आया वो किसी और के लिए। वह कौन हो सकता है? अगर मैं एक, चलिए 2 नंबर का जो सर्वनाम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है निश्चित सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम।
नाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप का बोध हो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो बात मैंने जब ये बताया था तब मैंने आपको कुछ इसके बारे में समझाया था। दूसरे शब्दों में कहूँ, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चित का बोध हो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जो सर्वनाम निश्चय किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 परिभाषाएं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इन तीनों में से जो आपको अच्छी लगे उनको नोट आउट करें, उसके बारे में पढ़ें, ठीक है। अब जैसे ये है, वह है, ये अगर मैं ये कहूँ, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए साथियों। देखिए, तनुज का छोटा भाई आया है, वह बहुत समझदार है। तनुज का छोटा भाई आया है, वह बहुत समझदार है। किशोर बाजार गया था, वे लौट आया है। उपयुक्त वाक्य में और किसी निश्चित का बोध था, ये निश्चितवाचक सर्वनाम कैसे इसमें निश्चित कैसे किस प्रकार से पता चल रहा है? तनुज का छोटा भाई आया है, ये निश्चित बात है भाई। तनुज का छोटा भाई है, ये निश्चय है। और वे समझदार है, ये भी ट्रुथ है। ये भी इसमें भी एक सच्चाई। किशोर बाजार गया था, ये बात सच थी कि किशोर बाजार गया, लेकिन अब वो आ चुका है, लौट कर वापस आ चुका है। वो ये सारे किसी कहलाते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल कहलाते हैं। तीसरा नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। भाई उसमें तो निश्चित था, इसमें क्या है? निश्चित नहीं है। जो घटना चल रही है उसके बारे में हमें पता नहीं रहता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो जो सर्वनाम किसी वस्तु व्यक्ति की ओर ये संकेत करे कि उसकी स्थिति अनिश्चित या स्पष्ट है, ये कहूँ दूसरे सर्वनाम, दूसरी परिभाषा देख लो। जिस सर्वनाम व्यक्ति वस्तु ऐसे संकेत करे कि जिसकी स्थिति अनिश्चित रहे, उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। अब मैं ये कहूँ कोई आया है, कोई कौन आया है? अगर मैं एग्जाम्पल ले आऊँ, मैं कहूँ कोई आया है, तो कोई कौन आया है? कुछ पता ही नहीं है। कुछ काम है, तो कुछ क्या काम है मुझे क्या पता भाई? कुछ काम कुछ पता चला नहीं चला। ये का सारे किसमें कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक में। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे वाक्य का प्रयोग में देखिए, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था, पानी में कुछ गिरा है। यहाँ कोई और कुछ व्यक्तियों या वस्तु के अनिश्चितता का अनिश्चित बोध कराने वाले हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा नंबर का है जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा साथियों? संबंधवाचक सर्वनाम। चलो, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात होगी इसके अंदर, ये वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ के रखेंगे। कितने वाक्यों को जोड़ के रखेंगे साथियों? ये दो वाक्य को जोड़ के रखेंगे, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से। जैसे जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किए अन्य सर्वनाम से संबोधित करिए, इसकी दूसरी डेफिनेशन आप इसको भी देख सकते हैं, कोई दोहराई नहीं है। जैसे वाक्य का प्रयोग करते हैं, जैसा करेगा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जैसा क्या? जो काम करोगे वैसा का वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी ये जो वाक्य है, आपको दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य कहलाते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला है पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें दो चीज़ें बताई थी मैंने। एक तो सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं, इसको हमने अच्छी तरीके से समझा था। जैसे कौन, क्या, किसने आदि वाक्यों का प्रयोग देख लें तो टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, ये सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे किसके हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के कहलाते हैं। एक मैंने आपको बता ही दिया था। अगला जो है और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है साथियों? निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना या अपना अर्थ होता है बोध ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ होता है अपनेपन का बोध कराना। इसी प्रकार जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान करने के लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम कुछ हमें मिलते हुए जुलते दिखाई देते हैं। पुरुषवाचक में कौन सा? उत्तम। कौन सा है? उत्तम। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको समझाने के बाद ये भी समझाऊंगा आपको किस प्रकार है, क्या है क्या नहीं है। चलो साथियों देखते हैं। जैसे आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, ये आपको दिखाई दे रहा है। आप कल दफ्तर नहीं गए, ये मध्यम पुरुष आदर सूचक शब्द है। ये आप जो शब्द है, ये जो आप शब्द है वो कौन सा शब्द है? आदर सूचक। कौन सा है? आदर सूचक। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कौन से आदर शब्द है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। उदाहरण के लिए आप कल दफ्तर नहीं गए थे, ये मध्यम पुरुष का भी एग्जाम्पल है। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह, ये अन्य पुरुष का एग्जाम्पल कहलाता है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, ये निजवाचक सर्वनाम के अंदर आता था। कहने का तात्पर्य ये निजवाचक सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह ही दिखाई देता है। बस फर्क इतना ही होगा, निजवाचक में अपना स्वामित्व दिखाएगा। क्या दिखाएगा भाई?
अपना स्वामित्व है। स्वामित्व दिखाएगा कि ये चीज़ मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये मकान मेरा है, ये पुस्तक मेरी है, ये घर मेरा है। ये सारे के सारे यानी अपना जो हक जताएगा वो सारा किस में आएगा, निजवाचक के अंदर। बाकी जो आप है, मैं हूँ, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है साथियों, सर्वनाम का टॉपिक था जो आज समाप्त हो गया। कल हमने इसके बारे में थोड़ी सी सर्वनाम की डेफिनेशन जानी थी, उसके बाद आज हमने प्रकारों के बारे में, इनके बारे में डेफिनेशन जान ली। ये सर्वनाम की एक बार मैंने पीडीएफ को वापस चलाया है, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको ये पीडीएफ ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम जितना अच्छी तरीके से बच्चों को शिक्षा दे सके उतनी अच्छी तरीके से शिक्षा दें, ऑनलाइन के माध्यम से इस शिक्षा के प्लेटफॉर्म को बढ़ाएं और कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।